अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैराग्राफ नंबर 4 इंग्लिश का करेंगे। तो 10th क्लास इसमें जो टेंस इस्तेमाल होंगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, आपने पहली फॉर्म लगानी है। इसमें शुड का इस्तेमाल होगा, वो पहले ही मैंने कराया है, उसमें भी आपने पहली फॉर्म लगानी होती है। और इसमें चंद पैसिव वॉइस के फिक्रे भी आएंगे। पैसिव वॉइस में बी आएगा, बी के बाद आपने हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मसलन उसे बुलाया जा सकता है, ही कैन बी कॉल्ड, ही मे बी गिवन आ सरप्राइज, यानी बी के बाद थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। लेट्स अब ये करते हैं फिक्रे। डर है कि चंद साल के बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। देयर इज फियर, डर है। द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट, तो आपने विल लगा देना। ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट, रन आउट का मतलब खत्म हो जाना। तो आपने विल के बाद पहली फॉर्म लगाई है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी की खातिर जो वर्ब है उनको ब्लैक शेड में लिख दिया। ब्लैक में वर्ब है, सबसे पहले आपने इन्हीं पे जाना होता है और टेंस की पहचान करनी होती है। आपने विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है, देखें फिर वर्ब आ गया है ब्लैक कलर में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें आईएनजी लगेगा, इज आर एम। आईएनजी इज टेंसेज मैंने आपको पहले भी आपको अपलोड कर दिए हैं, उधर से देख लीजिएगा। एवरी कंट्री इज ट्राइंग, तो आपने इधर लिखना है एवरी कंट्री इज ट्राइंग। दोबारा बोलिएगा, एवरी कंट्री इज ट्राइंग, या आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टू लगा के और आगे डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल। उसके बाद मालूम नहीं, इट इज़ नॉट नोन, ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। होप फॉर दिस स्ट्रगल विल बी सक्सीड, ये देखें फिर ये आ गया आपका वर्ब विल बी सक्सीड। आपने ना विल सक्सीड, विल के बाद आपने पहली फॉर्म लगा देनी है। तो उसके बाद आपने करने ज़रूरत इस बात की है, इट इज़ द नीड ऑफ आर, हम तेल की ज़रूरियात को कम करें। ये देखें, कम करें या कम करना चाहिए। वी शुड के बाद आपने पहले फॉर्म लगा देनी है। वी शुड कट डाउन, शुड के बाद आपने पहली फॉर्म लगा देनी है। वी शुड कट डाउन, हम कम करें। वी शुड कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ ऑयल, या जरूरियात नेसेसिटीज ऑफ ऑयल। सनतो तजारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपने पैसिव वॉइस में ये फिक्र है, पैसिव कम नहीं किया जा सकता। आपने कहना कंजम्पशन ऑफ ऑयल कैन नॉट बी मिनिमाइज। इसमें सबसे अहम बात है, बी के बाद आपने तीसरी फॉर्म लगानी है, कैन नॉट बी मिनिमाइज। ये देखिएगा, मैंने शुरू में बताया था, कैन नॉट बी के बाद आपने कम किया जाना, मिनिमाइज्ड, आपने तीसरी फॉर्म लगानी है, कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अलबत्ता निजी ज़रूरियात को कम किया जा सकता है। इंस्टेड प्राइवेट नीड्स कैन बी लिसन, फिर दोबारा वही है, कैन बी और लिसन, तीसरी फॉर्म आपने लगानी है, कम करना, कैन बी लिसन। हमें चाहिए, वी शुड इम्पोर्ट कार्स इंस्टेड ऑफ बसेस सो दैट फैसिलिटी ऑफ बसेस में बी इम्प्रूव फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें भी आपने बी के बाद कितनी फॉर्म लगानी है, इम्प्रूव, तीसरी फॉर्म लगा देनी है। तो आपने स्टूडेंट इसमें देखा कि इसमें तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, और जिसमें शुरू में फ्यूचर इंडेफिनिट है और बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस, शुड का इस्तेमाल है और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, जो मैंने आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कराया था, दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें देखिए विल रन आउट, ये आपके सामने विल रन आउट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। उसके बाद आपने देखना है कि दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा और हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है। ये कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज़ ट्राइंग, एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल, इट इज़ नॉट नोन होप फॉर दिस स्ट्रगल विल सक्सीड। अब इसमें विल के बाद क्या लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, विल सक्सीड। द नीड ऑफ द आर इज़ दैट टू कट डाउन, टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, कट डाउन ख़त्म करें, या कम करें आवर ऑयल रिक्वायरमेंट। द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। मैंने अभी बताया था पैसिव वॉइस में ये बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। एनी हो प्राइवेट नीड्स कैन बी लेसन्ड, ये देखिएगा, बी के बाद आपने कितनी फॉर्म लगाई है, थर्ड फॉर्म। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। वी शुड के बाद फर्स्ट वन, इन प्लेस ऑफ कार्स, सो इन प्लेस ऑफ बसेस, सो दैट फैसिलिटी ऑफ बसेस में बी इम्प्रूव फॉर द स्टूडेंट्स। तो आप इसमें देखना है, आपने पैसिव वॉइस है और इसमें एंड वाले तीन जो फिक्रे हैं वो पैसिव वॉइस के, तो इस पर आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, इधर देखिएगा, जो मैंने आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कराया था, दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ फियर, डर है।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की और इन सब की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।